जय हिंद साथियों आज जय हिंद उनके लिए जिनकी आज जयंती है। एक आज़ादी के पहले के हीरो कहे जाते हैं महात्मा गांधी जी, तो एक आज़ादी के बाद के हीरो कहे जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। खैर, आज का हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो अभी मालदीव में चुनाव हुए हैं उसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं कि जो यह चुनाव हुए हैं इसकी स्थिति क्या रही है, क्यों यह चुनाव प्रो चाइना कैंडिडेट के लिए कहा जा रहा है, क्या वाकई में चाइना का अधिकार अब मालदीव पर हो गया है। तो सारी बातों का चर्चा हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। इसके साथ साथ मालदीव की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ वहाँ की राजनीति कैसे प्रारंभ हुई, पहले कैसे राजनीति होती थी और साथ ही साथ वर्तमान में कैसी राजनीति होती है, इन सारी बातों का चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि वहाँ चुनाव कैसे होता है मालदीव में। सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा, पूरा सेशन देखिएगा। निश्चित ही सब कुछ आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। साथियों, अगर हम बात करते हैं मालदीव की, तो वहां की राजधानी है मौले। आप देखते होंगे भारत से नीचे लेफ्ट साइड में एक छोटा सा बहुत छोटा सा देश है जहां पे बहुत कम जनसंख्या है। वहां पे आइलैंड बहुत सारे हैं, लगभग 1200 आइलैंड है, लेकिन रहने युक्त। और ये मालदीव जो है असल में टूरिज्म के लिए जाना जाता है। आप देखते होंगे भारत से भी कुलदेवी जाती हैं। कुलदेवी का तात्पर्य है हीरोइन वगैरह जाती हैं और भी नागरिक वगैरह जाते हैं घूमने के लिए मालदीव में। बहुत ही बेहतरीन जगह है। वहाँ की 98% पॉपुलेशन मुस्लिम है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतना ज़्यादा कट्टरता नहीं है जितना आप देखेंगे पाकिस्तान में या फिर कहीं भी। वहाँ पे भारत से बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं, वहाँ का होटल यूज करते हैं। तो निश्चित ही वहाँ टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा एक स्रोत है वहाँ पे। खैर, भौगोलिक स्थिति आप लोगों ने देख लिया। अब जानते हैं वहाँ की राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 1965 तक अंग्रेजों का शासन था और 1965 में अंग्रेज छोड़ करके चले गए। अभी कुछ अंग्रेज थे ही, लेकिन मालदीव को पहला आज़ाद देश मानने वाला कौन था? तो अपना भारत ही पहला आज़ाद देश मानने वाला देश था। इसके साथ साथ अब वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ पे अब पार्टियों का गठन हो और वहाँ पे भी तंत्रात्मक शासन न हो करके, जब ब्रिटिशों का राज था तो उनका राज न हो करके अब वहां पे चुनाव के तहत यहाँ पे चुनाव कराए जाए। तो सिंगल पार्टी सिस्टम का यहाँ पे गठन हुआ, यानी कि यहाँ पे एक ही पार्टी होगी और वहीं उसी में से एक हमारा नेता चुना जाएगा। तो सिंगल पार्टी का गठन हुआ 1968 में और 1968 में पहला राष्ट्रपति चुने गए। 10 सालों के लिए ये 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। हर 5 साल पे ये उनका चुनाव होता है और जैसे हर देशों में होता है 5 साल के लिए, वैसे यहाँ भी होता है। तो 2 बार ये राष्ट्रपति रहे इब्राहिम नासिर। अब लोग इनको कहने लगे कि आप इस पद से हट जाइए, नहीं तो यहाँ की जनता में बवाल खड़ा होगा, भड़क जाएंगी। तो ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए। 2 बार रहने के बाद फिर से वहाँ से आए, 1978 में आए मैमून अब्दुल गयूम। ये हटबे नहीं किए भाई साहब, लगभग 30 सालों तक ये शासन करते रहे। सबसे लंबा शासन किसी का रहा है राष्ट्रपति के पद पर मालदीव में, तो इन्हीं का रहा है मैमून अब्दुल गयूम जी का। हालांकि ये 30 वर्षों की जब अपना शासन पूरा किए, तो इन 30 वर्षों में भारत से मालदीव का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। इतना खराब नहीं था जितना पिछले 5 साल के पहले, यानी 2008 से लेकर के 18 तक रहा है। इतना खराब रिश्ता नहीं था, बहुत अच्छा संबंध था। खैर, 30 सालों तक यहाँ पे राज किए, ये एक तरीके से राज ही किए। इसके बाद यहाँ पे तख्ता पलट हुआ और फिर से चुनाव होता है 2008 में। तो यहाँ पे 2008 से पहले 2004 में ही पार्टियों का गठन होना शुरू हो गया कि हमारी भाई ये पार्टी रहेगी, हमारी ये पार्टी रहेगी। अब सिंगल पार्टी सिस्टम ना होकर के 2005 में अन्य पार्टियों का गठन हो गया और 2008 में जब चुनाव होता है तो मल्टी पार्टी सिस्टम के तहत कई पार्टियों में चुनाव होता है और इस पार्टी में चुनाव होता है 2008 में। तो ये भी जान लीजिए कि वहां का चुनाव कैसे होता है। जितनी भी पार्टियां रहेंगी उसमें से जो राष्ट्रपति बनेगा उसको अपने आप में कुल वोट का 50% वोट उसको पाना रहता है। यदि 50% वोट किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिलता है तो हाईएस्ट 2 ऐसे कैंडिडेट को चुना जाता है जिसमें उन्होंने हाईएस्ट वोटिंग पाई है। उन हाईएस्ट में फिर 2 का चुनाव कराया जाता है और उन 2 में एक को 50% से ऊपर वोट लाने पड़ते हैं, तभी वो जा करके राष्ट्रपति बनता है। जैसे फ्रांस वगैरह में नियम वगैरह है, वैसे ही
यहाँ भी यहाँ का नियम है मालदीव का। खैर 2008 में जब ये चुनाव हुआ तब मोहम्मद नशीद यहाँ के राष्ट्रपति बने 2008 से लेकर के 2012 तक, और 2012 तक ये चुनाव मोहम्मद नशीद जी राष्ट्रपति रहे। पहले यह प्रो इंडिया के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन इनका झुकाव बाद में जाकर के चाइना के प्रति होता गया। जो चाइना का मकसद है अपना विस्तारवादी नीति में, तो इसके तहत चाइना ने मालदीव को इतना कर्ज दे दिया कि मोहम्मद नशीद का झुकाव किसके प्रति हो गया? चीन के प्रति हो गया। 2012 तक ये राष्ट्रपति रहे, फिर 2013 में आए, 2013 से लेकर के 18 तक मोहम्मद यमीन। अब ये यमीन साहब तो ये पूरी तरह से टोटली कह लीजिए प्रो चाइना के ही सदस्य, मतलब इनका झुकाव प्रो चाइना की तरफ था। एक तरह से कहें तो ये जा करके चाइना की गोद में बैठ गए। मोहम्मद यमीन अभी फिलहाल में ये जेल में हैं। इतना कुकांड कर दिया भाई साहब कि यहाँ की जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया। एक बार राष्ट्रपति रहा, इतना कांड किया कि मतलब इसको जेल जाना पड़ गया। खैर प्रो चाइना का एक तरह से सदस्य था। अब फिर जाकर के 2018 में जब चुनाव हुआ तब बने राष्ट्रपति इब्राहिम सोलीह, और इब्राहिम मोहम्मद सोलीह का झुकाव भारत के प्रति था। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर मोदी जी के साथ, बहुत मोदी जी भी खुश हुए थे और इनका मोदी जी के साथ लगाव भी था, झुकाव भी था। 2023 में अब फिर जाकर के ये चुनाव हुआ। जब 2023 से पहले ये मोहम्मद सोलीह जी थे तो भारत के साथ रिश्ता आप देखे होंगे, जब कोविड की महामारी थी तब वैक्सीन भेजना मालदीव में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे काम करना इस क्षेत्र में, तो बहुत सारे काम किए गए जो कि अन्य 2018 के पहले, 8 के बाद और 18 के पहले इतना काम नहीं हुआ था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चाइना का फेवर कर रहे थे सब। खैर 2023 का अब चुनाव हुआ है। 2023 का चुनाव के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसकी वर्तमान स्थिति क्या रही और कैसे यहाँ पे इनका जो वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं वो कैसे जीते हैं। 2023 का चुनाव 9 सितंबर को हुआ। पूरे 8 कैंडिडेट इसमें भाग लिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा वोट सोलीह को मिला जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे, और वर्तमान में जो राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइजू, इनको मिला कितने परसेंट? 39% और 46%। नियम क्या था कि किसी एक कैंडिडेट को, हमने बताया कि किसी एक कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट लाना पड़ता है। नहीं लाते हैं जितने भी कैंडिडेट हैं तो टॉप के दो कैंडिडेट का फिर से चुनाव होता है और उनको फिर उसमें क्या लाना रहता है? 50% से ऊपर लाना रहता है। तो सोलीह को मिला 46% वोट और वहीं मुइजू को मिला 54% वोट। 50% से ऊपर लाए तो मोहम्मद मुइजू वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति बन गए। अगर हम वहां की मालदीव की जनसंख्या की बात करते हैं तो वहां की जनसंख्या 5.2 लाख जनसंख्या कुल टोटल है वहां पे, और वो भी कहें जो वोट डालने वाले नागरिक हैं वो 2.8 लाख ही वहां के नागरिक ऐसे हैं जिनको वोट डालने का अधिकार है। उसमें से भी समझिए 1.6 लाख ऐसे लोग हैं वहां पे जो किसी न किसी पार्टी से अपना नाता रखते हैं। जैसे भारत के उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे कि आज फलाने नेता के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त हुआ। हर एक लोग, किसी न किसी युवा लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वैसे ही यहाँ के लोग हैं 1.6 लाख किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। खैर बचे कितने? 1,20,000 वो जनता है यहाँ की, मान लीजिए वोट डालने वाली जनता। आप किसके भी फेवर में जाए देखिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं। खैर वर्तमान में जो राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइजू, ये प्रो चाइना के एक तरह से कह लीजिए। जब ये राष्ट्रपति बने तो तुरंत ये कह रहे हैं कि हम भाई साहब ये जो जेल में बंद हैं, एक तरह से कह लीजिए कि ये यमीन के चेला हैं। यह जेल में बंद थे, चुनाव तो लड़ नहीं सकते हैं, प्रतिबंध लगा हुआ है, तो इसीलिए यह अपने स्थान पर इसको भाई साहब लड़ाए हैं। अब ये कह रहा है हम जीत गए हैं तो अब हम इनको निकालेंगे जेल से। क्यों? क्योंकि ये कुछ गुनाह ही नहीं किए हैं। अब निकल के जेल से निकल करके ये अपना घर पे रहें, आराम से खाए पिए मौज करें, कोई टेंशन नहीं है, कोई रिस्क लेने की बात नहीं है, कोई भी अफसोस करने की बात नहीं है। ये अपना आए घर पे आराम करें, ऐश करें। खैर ये अब जीत चुके हैं। इनका भारत के प्रति लगाव कम और चाइना के प्रति लगाव ज्यादा है, क्योंकि ये इसी के चेले हैं जो कि पूरी तरीके से चाइना का कह लीजिए फेवर करता था। खैर ये न्यूज आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने यह पूरा सुना होगा, समझा होगा तो निश्चित ही आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और
जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई भी पैसा एक्स्ट्रा लगने वाला नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मेरी जब भी वीडियो आती है ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो, तब आपको वो वीडियो मिल सके और आप उसे देख सकें। मिलते हैं नए वीडियो में नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।